असम के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या देवी मंदिर में देवी सती की योनि की पूजा होती है। साल के 3 दिन यहाँ पुरुषों का प्रवेश करना वर्जित है। ऐसे ही रहस्यों को आज हम आपके सामने इस वीडियो में लाने जा रहे हैं। माता कामाख्या देवी मंदिर पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यह मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक है। भारतवर्ष के लोग इसे अघोरियों और तांत्रिकों का गढ़ मानते हैं। असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 10 किलोमीटर दूर नीलाचल पर्वत पर स्थित है। मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ ना तो माता की कोई मूर्ति है और ना ही कोई तस्वीर, बल्कि यहाँ एक कुंड है जो हमेशा ही फूलों से ढका हुआ रहता है। इस मंदिर में देवी की योनि की पूजा होती है। आज भी माता यहाँ पर रजस्वला होती है। मंदिर धर्म पुराणों के अनुसार विष्णु भगवान ने अपने चक्र से माता सती के 51 भाग किए थे। जहाँ जहाँ यह भाग गिरे वहाँ पर माता का एक शक्तिपीठ बन गया। इस जगह पर माता की योनि गिरी थी, इसलिए यहाँ उनकी कोई मूर्ति नहीं बल्कि योनि की पूजा होती है। आज यह जगह शक्तिशाली पीठ है। दुर्गा पूजा, पोहान बिया, दुर्गा देउल, बसंती पूजा, मदाल देउल, अम्बुवासी और मनासा पूजा पर इस मंदिर की रौनक देखते ही बनती है। बताया जाता है कि कामाख्या देवी का मंदिर 22 जून से 25 जून तक बंद रहता है। माना जाता है कि इन दिनों में माता सती रजस्वला रहती हैं। इन 3 दिनों में पुरुष भी मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। कहते हैं इन 3 दिनों में माता के दरबार में सफ़ेद कपड़ा रखा जाता है जो 3 दिनों में लाल रंग का हो जाता है। इस कपड़े को अम्बुवाची वस्त्र कहते हैं। इसे ही प्रसाद के रूप में भक्तों को दिया जाता है। मान्यता है कि जो लोग इस मंदिर के दर्शन 3 बार कर लेते हैं तो उसे सांसारिक भव बंधन से मुक्ति मिल जाती है। यह मंदिर तंत्र विद्या के लिए मशहूर है, इसलिए दूर दूर से साधु संत भी यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। हर साल यहाँ विशाल मेला लगता है जिसे अम्बुवाची मेला कहते हैं। यह मेला जून में लगता है। यह मेला उसी दौरान लगता है जब माता मासिक धर्म से होती है। इस दौरान मंदिर में जाने की अनुमति किसी को नहीं होती है। भक्तों की मनोकामना पूरी होने के बाद कन्या भोजन कराया जाता है। वहीं कुछ लोग जानवरों की बलि देते हैं। खास बात यह है कि यहाँ मादा जानवरों की बलि नहीं दी जाती है। कामाख्या देवी तांत्रिकों की मुख्य देवी है। इसे भगवान शिव की नववधू के रूप में पूजा किया जाता है। माना जाता है कि यहाँ पर तांत्रिक बुरी शक्तियों को बड़ी आसानी से दूर कर देते हैं। यहाँ के साधुओं के पास एक चमत्कारी शक्ति होती है जिसका इस्तेमाल वे बड़े ही सोच समझकर करते हैं। यह जगह तंत्र साधना के लिए भी महत्वपूर्ण जगह है। कहते हैं अगर किसी पर काला जादू हो तो मंदिर में मौजूद अघोरी और तांत्रिक इसे उतार देते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ काला जादू भी किया जाता है। अम्बुवाची पर्व विश्व के सभी तांत्रिकों, मांत्रिकों एवं सिद्ध पुरुषों के लिए वर्ष में एक बार पड़ने वाला अम्बुवाची योग पर्व वस्तुतः एक वरदान है। यह अम्बुवाची पर्व भगवती सती का रजस्वला पर्व है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार सतयुग में यह पर्व 16 वर्ष में एक बार, द्वापर में 12 वर्ष में एक बार, त्रेता युग में 7 वर्ष में एक बार तथा कली युग में प्रत्येक वर्ष जून माह में तिथि के अनुसार मनाया जाता है। यह एक प्रचलित धारणा है कि देवी कामाख्या मासिक धर्म चक्र के माध्यम से 3 दिनों के लिए गुजरती है। इन 3 दिनों के दौरान कामाख्या देवी मंदिर का द्वार श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाते हैं। पौराणिक सत्य है कि अम्बुवाची पर्व के दौरान माँ भगवती रजस्वला होती है और माँ भगवती के गर्भगृह स्थित महामुद्रा से निरंतर 3 दिनों तक जल प्रवाह के स्थान से रक्त प्रभावित होता है। यह अपने आप में इस कली युग में एक अद्भुत आश्चर्य का विलक्षण नज़ारा है। इस बारे में राजेश्वरी कामाख्या रहस्य एवं 10 महाविद्याओं नामक ग्रंथ के रचयिता एवं माँ कामाख्या के अनन्य भक्त ज्योतिष एवं वास्तु
विशेषकर डॉक्टर दिवाकर शर्मा ने बताया है कि अम्बुबाची योग पर्व के दौरान माँ भगवती के गर्भगृह के कपाट स्वतः ही बंद हो जाते हैं और उनका दर्शन भी निषेध हो जाता है। इस पर्व की महत्ता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरे विश्व से इस पर्व में तंत्र मंत्र यंत्र साधना हेतु सभी प्रकार की सिद्धियां एवं मंत्रों के पुनरीक्षण हेतु उच्च कोटियों के तांत्रिकों मांत्रिकों और घड़ियों का बड़ा जमघट लगा रहता है। तीनों दिनों के उपरांत माँ भगवती के रजस्वला समाप्ति पर उसकी विशेष पूजा एवं साधना की जाती है। कामाख्या के शोधार्थी एवं प्राचार्य विद्या के अनुसार कामाख्या के बारे में किंवदंती है कि घमंड में चूर असुर राज नरकासुर एक दिन माँ भगवती कामाख्या को अपने पत्नी के रूप में पाने का दुराग्रह कर बैठा था। कामाख्या महामाया ने नरकासुर की मृत्यु को निकट मानकर उससे कहा कि यदि तुम इसी रात में नील पर्वत पर चारों तरफ पत्थरों से 4 सोपान पथों का निर्माण कर दो तो एवं कामाख्या मंदिर के साथ एक विश्राम गृह बनवा दो तो मैं तुम्हारी इच्छानुसार पत्नी बन जाऊंगी। यदि तुम ऐसा ना कर पाए तो तुम्हारी मौत निश्चित है। गर्भ में चूर असुर ने पथों के चारों सोपान प्रभात होने से पूर्व पूर्ण कर दिए तो विश्राम कक्ष का निर्माण कर ही रहा था कि महामाया के एक मायावी कुक्कुट द्वार रात्रि समाप्ति की सूचना दी गई। इससे नरकासुर ने क्रोधित होकर मुर्गे का पीछा किया और ब्रह्मपुत्र के दूसरे छोर पर जाकर उसका वध कर डाला। इस स्थान में आज भी कुकरा वाटिका के नाम से विख्यात है। बाद में माँ भगवती की माया ने भगवान विष्णु के नरकासुर असुर का वध कर दिया। नरकासुर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र भगदत्त कामरूप का राजा बना। भगदत्त का वंश लुप्त हो जाने से कामरूप राज्य छोटे छोटे भागों में बंट गया और सामंत राजा कामरूप पर अपना शासन करने लगा। नरकासुर के नीचे कार्यों के बाद एवं विशिष्ट मुनि अभिशाप से देवी अप्रकट हो गई थी और कामदेव द्वारा प्रतिष्ठित कामाख्या देवी ध्वंस प्राप्त हो गया था। कहा जाता है कि कामाख्या के दर्शन से पूर्व महाभैरव उमानंद जो कि गुवाहाटी शहर के निकट ब्रह्मपुत्र नद के मध्य भाग में टापू के ऊपर स्थित है का दर्शन करना आवश्यक है। यह एक प्राकृतिक शैल द्वीप है जो तंत्र का सर्वोच्च सिद्ध शक्ति का शक्तिपीठ है। इस टापू को मध्यांचल पर्वत के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहीं पर समाधिस्थ सदाशिव को कामदेव ने कामवान मार कर आहत किया था और समाधि से जागृत होने पर सदाशिव ने उसे भस्म कर दिया। भगवती ने महातीर्थ नीलाचल पर्वत पर ही कामदेव को पुनः जीवन दान मिला था, इसलिए यह क्षेत्र कामरूप के नाम से भी जाना जाता है। सती स्वरूपनी आग शक्ति महाभैरवी कामाख्या तीर्थ विश्व का सर्वोच्च कौमारी तीर्थ में माना जाता है, इसलिए इस शक्तिपीठ में कुमारी पूजा अनुष्ठान का भी अत्यंत महत्व है। यदि आग शक्ति की प्रतीक सभी कुल एवं वर्ण की कुमारियाँ होती है, इसी जाति का भेद नहीं होता है। इस क्षेत्र में आग शक्ति कामाख्या कुमारी रूप में सदा विराजमान है। इस क्षेत्र में सभी वर्ण एवं जातियों की कुमारियाँ वंदनीय है, पूजनीय है। वर्ण जाति का भेद करने पर साधक की सिद्धियाँ नष्ट हो जाती है। साधनों में वर्णित है कि ऐसा करने पर इंद्र तुल्य शक्तिशाली देव को भी अपने पद से वंचित होना पड़ता है। जिस प्रकार उत्तर भारत में कुंभ महापर्व का महत्व माना जाता है, ठीक उसी प्रकार इसे भी श्रेष्ठ इस शक्ति के अम्बुबाची पर्व का महत्व है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के दिव्य अलौकिक शक्तियों का अर्जन तंत्र मंत्र में प्रागत साधक अपनी अपनी मंत्र शक्तियों का सुरक्षित अनुष्ठान कर स्थित रखते हैं और यही वक्त होता है कि जब विश्व के सबसे प्राचीनतम मंत्र मठ आगमन मठ के विशिष्ट तांत्रिक सभी साधना करने तिब्बत में यहाँ आते हैं। तब इस पर्व में माँ भगवती की रजस्वला
होने से पूर्व गर्भगृह स्थित महामुद्रा पर श्वेत वस्त्र चढ़ाए जाते हैं जो कि रक्त वर्ण हो जाते हैं। मंदिर के पुजारियों द्वारा ये वस्त्र प्रसाद के रूप में श्रद्धालु भक्तों में विशेष रूप से वितरित किए जाते हैं। इस पर्व पर भारत ही नहीं बल्कि बांग्लादेश, तिब्बत और अफ्रीका जैसे देशों के तंत्र साधक यहाँ आकर अपनी साधना के सर्वोच्च शिखर को प्राप्त करते हैं। वाम मार्ग साधना का तो यह सर्वोच्च पीठ स्थल है। मच्छनदान, गोरखनाथ, लोनाचमारी, इस तरह की बहुत सारी जो स्थान है अपना यही स्थान बनाकर अमर हो गए। कामाख्या मंदिर के दर्शन का समय भक्तों के लिए सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक और फिर दोपहर 2:30 बजे से शाम के 5:30 बजे तक शुरू होता है। सामान्य प्रवेश निःशुल्क है, लेकिन भक्त सुबह 5 बजे से कतार बनना शुरू कर देते हैं। इसलिए यदि किसी के पास समय हो तो इस विकल्प पर जा सकते हैं। आमतौर पर इसमें 3-4 घंटे लगते हैं। वीआईपी प्रवेश की एक टिकट लगती है जिसे मंदिर में प्रवेश करने के लिए भुगतान करना पड़ता है, जो कि प्रति व्यक्ति ₹551 की लागत पर उपलब्ध है। इस टिकट से कोई भी सीधे मुख्य गर्भगृह में प्रवेश कर सकता है और 10 मिनट के भीतर पवित्र दर्शन कर सकता है। कामाख्या देवी मंदिर देश के 52 शक्तिपीठों में से सबसे प्रसिद्ध है। कामाख्या देवी शक्तिपीठ असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर कामाख्या में है। यह शक्तिपीठ तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध है। कामाख्या से 10 किलोमीटर दूर नीलाचल पर्वत पर स्थित है। तांत्रिकों का गढ़ मां कामाख्या का यह मंदिर तांत्रिकों का एक प्रमुख सिद्ध पीठ माना जाता है। यहाँ पर दुनिया भर के तांत्रिक विशेष दिनों में एकत्रित होते हैं। माता कामाख्या तांत्रिकों की देवी होने के साथ ही इस संप्रदाय की कुल देवी भी है। यह महान शक्ति साधना का गढ़ है। कामाख्या देवी मंदिर के 52 शक्तिपीठों में से सबसे प्रसिद्ध है। पुरानी कथाओं के अनुसार यहाँ पर देवी सती की योनि गिरी थी। यही भगवती महामुद्रा स्थित है। यहाँ माता सती का ही एक रूप है। कहते हैं कि यहाँ हर साल किसी की मनोकामना सिद्ध होती है। इसी कारण इस मंदिर को कामाख्या देवी का मंदिर कहा जाता है। कामाख्या देवी की सवारी सर्प है। कामाख्या मंदिर से कुछ दूरी पर उमानाथ भैरव का मंदिर है। यह मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में टापू पर स्थित है। इसके दर्शन करना भी जरूरी है। यह मंदिर 3 हिस्सों में बना है। इसका पहला हिस्सा सबसे बड़ा है, जहां पर हर शख्स को जाने नहीं दिया जाता है। दूसरे हिस्से में माता के दर्शन होते हैं, जहां एक पत्थर से हर समय पानी निकलता रहता है। कहते हैं कि महीने में एक बार इस पत्थर से खून की धारा निकलती है। ऐसा क्यों और कैसे होता है, यह आज तक किसी को ज्ञात नहीं है। मान्यता है कि 3 दिन देवी मासिक धर्म में रहती है। परंपरा अनुसार 3 दिन मासिक धर्म चलते एक सफ़ेद कपड़ा माता के दरबार में रख दिया जाता है, जो 3 दिनों बाद जब दरबार खुलते हैं तो कपड़ा लाल रंग का भिगो होता है, जिसे उपहार के रूप में भक्तों को दिया जाता है। यह कपड़ा बहुत ही पवित्र माना जाता है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष अम्बुबाची मेला लगता है। इस दौरान पास में स्थित ब्रह्मपुत्र नदी का पानी 3 दिन ही लाल हो जाता है। ऐसा कहते हैं कि पानी का ये लाल रंग कामाख्या देवी के मासिक धर्म के कारण होता है। 3 दिन बाद दर्शन के लिए यहाँ भक्त की भीड़ उमड़ पड़ती है। प्रतिवर्ष आषाढ़ मास में यहाँ एक अम्बुबाची मेला लगता है। असम में गुवाहाटी के पास स्थित नीलाचल पहाड़ पर कामाख्या देवी के मंदिर, यह मंदिर माता सती के 52 शक्तिपीठों में से एक है। कामाख्या मंदिर के पास ही उमानाथ भैरव का मंदिर है। उमानाथ भैरव ही इस शक्तिपीठ के भैरव है, जिसके दर्शन के बिना कामाख्या देवी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। कामाख्या मंदिर में अम्बुबाची के समय कुछ विशेष सावधानी रखनी चाहिए। इस समय नदी में स्नान नहीं करना चाहिए, जमीन या मिट्टी को खोदना नहीं चाहिए और ना ही कोई बीज बोना चाहिए। इन दिनों में यहाँ शंख और घंटी नहीं बजाते हैं। भक्त अन्न और जमीन के नीचे उगने वाली सब्जी और फलों का त्याग करते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी है। जितना ज़्यादा हो सकता है अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप करें। कामाख्या मंदिर असम की राजधानी
गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर नीलाचल पर्वत पर स्थित है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप गुवाहाटी पहुंच गए हैं तो आप कैसे मंदिर तक पहुंचेंगे। तो अगर आप वायु परिवहन के द्वारा जाने हैं तो कामाख्या मंदिर के सबसे नज़दीक लोकप्रिय गोपीनाथ बारडोलोई एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय है। एयरपोर्ट के मंदिर की दूरी महज 20 किलोमीटर है। इस एयरपोर्ट के लिए नई दिल्ली, मुंबई और चेन्नई से नियमित फ़्लाइट मिल जाती है। यहाँ आप आकर टैक्सी, ऑटो या फिर बस के जरिए मंदिर तक जा सकते हैं। अगर रेल के द्वारा हम बात करें तो कामाख्या हर शहर के लिए अपना एक जंक्शन है। इसका नाम कामाख्या जंक्शन रेलवे स्टेशन है। हालांकि देश के सभी कोनों में कनेक्टिविटी के लिए गुवाहाटी रेलवे स्टेशन ही बेस्ट है। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद किसी ऑटो, बस के सहारे मंदिर या अपनी तय होटल का सफ़र किया जा सकता है। अगर आप रेलवे स्टेशन और कामाख्या मंदिर के बीच 7 किलोमीटर की दूरी है तो रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर फुट ओवर ब्रिज को पार करें। अब यहाँ से ऑटो रिक्शा, बस या टैक्सी लें। आमतौर पर ऑटो रिक्शा 100 रुपये लेता है। आप चाहें तो असम ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसों में भी यात्रा कर सकते हैं। सलाह यही है कि पहले आप होटल में जाएं ताकि वह थोड़ी देर रेस्ट करके आराम से तरोताज़ा दिमाग के साथ मंदिर की ओर प्रस्थान कर सकें। बाकी देवी मंदिर की तरह ही कामाख्या देवी का मंदिर भी एक पहाड़ी पर स्थित है। इस पहाड़ी का नाम नीलाचल पर्वत है। इस पहाड़ी के नीचे से सीढ़ियाँ शुरू होती है जहाँ से आप मंदिर की यात्रा शुरू कर सकते हैं। वृद्ध लोगों के लिए यहाँ कुलियों की भी व्यवस्था की हुई है। कामाख्या मंदिर जाने का सबसे अच्छा समय सितंबर से फरवरी का होता है। इस दौरान मौसम ठंडा रहता है और तापमान 15 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। इस दौरान मौसम में यहाँ घूमने फिरने में आसानी होती है। कामाख्या मंदिर में हर महीने 3 दिन मंदिर बंद रहता है। साल में 22 से 26 जून के बीच कामाख्या देवी मंदिर में अम्बुबाची मेला लगता है। यह मेला देवी की मासिक धर्म के दौरान मनाया जाता है और इस दौरान 3 दिन मंदिर बंद रहती है। कामाख्या देवी मंदिर कामाख्या की पूजा की जाती है, जिन्हें माता काली के साथ पहचाना जाता है और जो सती का अवतार है। इस मंदिर में देवी की कोई मूर्ति नहीं है बल्कि कुंड है जिसे हमेशा फूलों से ढककर रखा जाता है। यहाँ देवी कामाख्या को मिठाई के साथ ही लौकी और कद्दू और गन्ने भी चढ़ाए जाते हैं। मंदिर में भक्तों के लिए चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है। माँ कामाख्या मंदिर में दुनिया भर के तांत्रिक आते हैं। यह मंदिर तांत्रिकों का प्रमुख सिद्ध पीठ माना जाता है। माता कामाख्या के तांत्रिकों द्वारा विशेष पूजा की जाती है। इसके अलावा माँ कामाख्या देवी को हर इच्छा पूरी करने वाली देवी के रूप में भी जाना जाता है। कहते हैं कि माँ कामाख्या अपने भक्तों की प्रार्थना एवं तपस्या से खुश होने पर उनकी हर मुराद इच्छा पूरी करती है। इतना ही नहीं है, यहाँ हर किसी की मनोकामना सिद्ध होती है। इसलिए इस मंदिर को कामाख्या देवी का मंदिर कहा जाता है। कामाख्या माता की पूजा करने से धन से जुड़ी परेशानियां खत्म हो जाती है। कामाख्या पूजा से विवाह में आ रही सभी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। कामाख्या पूजा द्वारा लंबे समय से चल रहे कानूनी विवादों में जीत हासिल होती है। कामाख्या पूजा द्वारा व्यापार में आ रही परेशानियां समाप्त होने लगती है और व्यापार में भी बढ़ने लगता है। अब यहाँ यह प्रश्न है, कामाख्या माता वो कैसे प्रसन्न होती है। कामाख्या देवी मंदिर में होने वाले अनुष्ठानों का महत्व हिस्सा पशु बलि है। देवी कामाख्या को प्रसन्न करने के लिए अक्सर बकरे और भैंसों की बलि दी जाती है। घर पर कामाख्या देवी की पूजा करने से पहले ध्यान रखने योग्य बातें वो इस प्रकार है कि भगवान शिव और उनकी पत्नी देवी सती से जुड़ी है। अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं और आपके घर में मंदिर, छोटा प्रार्थना कक्ष है तो आप घर पर आसानी से माँ कामाख्या देवी की पूजा कर सकते हैं। अगर आपके घर में भगवान शिव या शक्ति पंथ की देवियाँ जैसे दुर्गा, काली, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और त्रिपुर सुंदरी से जुड़ा कोई प्रार्थना कक्ष नहीं है तो आप को एक बनवाना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि वह बहुत महंगा हो। आप अपने बजट के अनुसार भगवान शिव की कोई भी मूर्ति खरीद सकते हैं।
यह ध्यान देने वाली बात यह है कि मुख्य मंदिर के अंदर मां कामाख्या की कोई छवि नहीं है। कामाख्या मंदिर के केंद्र में गर्भगृह है। पारंपरिक मूर्ति के बजाय इसमें देवी कामाख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला एक योनि की आकार का पत्थर है। यही कारण है कि घर पर मां कामाख्या की पूजा करने वाले ज़्यादातर लोग आमतौर पर शिव की मूर्ति या दुर्गा, काली, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और त्रिपुर सुंदरी जैसी किसी अन्य देवी की मूर्ति के सामने उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि मां कामाख्या की कोई मूर्ति नहीं है। मां कामाख्या की पूजा करने के क्या लाभ है? मां कामाख्या के समक्ष प्रार्थना करने का कारण बहुत ही व्यक्तिगत है और हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। कुछ लोग आंतरिक शक्ति प्राप्त करने के लिए, कुछ लोग घर में शांतिपूर्ण वातावरण के लिए आदि। मां कामाख्या देवी की पूजा करने के लाभ भी ऐसे हैं। सभी लाभों के ऊपर कई भक्तों का मानना है कि मां कामाख्या में किसी की इच्छाओं को पूरा करने, बुराइयों को दूर करने और अपने भक्तों की सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देने के लिए दिव्य शक्ति है। यही कारण है कि लोग कामाख्या मंदिर जाते हैं या घर पर कामाख्या देवी की पूजा करते हैं। घर पर कामाख्या देवी की प्रार्थना कक्ष की स्थापना कैसे करेंगे? तो घर पर कामाख्या मंदिर में पूजा करने से पहले कुछ चीज़ें जरूरी मानी जाती है। इन चीज़ों से सूची कामाख्या देवी मंदिर के एक शीर्ष पुजारी से लाभ लेने के बाद तैयार की गई है। शक्तिवाद से संबंधित किसी हिंदू देवता की मूर्तियाँ दुर्गा, काली, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और त्रिपुर सुंदरी हो सकती है। इसके अलावा ने भाव से भगवान शिव की मूर्ति भी काम आएगी। कामाख्या मंदिर का लाल कपड़ा या रक्त वस्त्र बहुत दिव्य माना जाता है। कामाख्या देवी मंदिर का सिंदूर, ये तो बस न्यूनतम चीज़ें हैं। इसके अलावा आप अपने कामाख्या देवी प्रार्थना कक्ष में किसी भी ऐसी चीज़ से सजा सकते हैं जो हिंदू मंदिर से जुड़ी हुई है। अम्बुबाची जो कपड़ा होता है और जो सिंदूर होता है उसको क्या करना चाहिए? तो इस दिव्य वस्तु को अपने मंदिर या व्यवसाय स्थल पर रख सकते हैं। अपने घर में अम्बुबाची वस्त्र रखने के संबंध में विशेष दिशा निर्देश हैं। आपको पता होना चाहिए कि कामाख्या देवी के लाल कपड़े में को खुले में नहीं रखना चाहिए, इसे हमेशा ढककर रखना चाहिए। अगर आप इसे किसी डिब्बे जैसे कांच, प्लास्टिक या किसी भी अन्य सामग्री में रखें और डिब्बे को फूलों से भी पूरी तरह ढक दें और उस पर मददगार होगा। कटोरे के अंदर कपड़ा रखने से पहले आपको कटोरे के अंदर चावल जैसे अक्षत के कुछ दाने डालने चाहिए और कपड़े को उसके ऊपर रखना चाहिए। याद रहे कि कपड़ा बाहर से दिखाई नहीं देना चाहिए। आमतौर पर ताज़े फूल वांछित होते हैं, लेकिन आप उन्हें कृत्रिम फूलों से भी ढक सकते हैं। एक बार जब आप यह व्यवस्था कर लेते हैं तो आप कटोरे को अपने प्रार्थना कक्ष में रख सकते हैं। कामाख्या देवी सिंदूर के साथ भी यही प्रक्रिया अपनानी चाहिए। आप इस लाल कपड़े को अपने हाथों पर भी पहन सकते हैं। महिलाएं बाएं हाथ पर और पुरुष दाएं हाथ पर। इसे शरीर के किसी भी स्थान पर ताबीज़ के रूप में पहन सकते हैं। अब बात यह है कि मां कामाख्या देवी की पूजा कैसे करेंगे? तो दिन की शुरुआत मंगल आरती के कर सकते हैं, जो भोर से पहले की जाने वाली रस्म है, जिसमें देवता को जगाना और दिन की पहली प्रार्थना करना शामिल है। इस रस्म के साथ प्रायिक वाद्य यंत्रों के ध्वनि और पवित्र भजनों का जाप होता है। मंगल आरती के बाद देवता का प्रतीक कामना स्नान या अभिषेक किया जाता है। सुबह की पूजा में विस्तृत अनुष्ठान शामिल होते हैं, जिसमें मंत्रों का जाप, पवित्र ग्रंथों का पाठ, फूल, फल और धूप जैसे विभिन्न वस्तुओं की पेशकश शामिल होती है। भोग और आरती के लिए जैसे जैसे दिन चढ़ता है, शाम की भोग आरती की जाती है। आपके परिवार के सदस्य इस अनुष्ठान को देखने के लिए इकट्ठा हो सकते हैं, जिसमें देवताओं को विभिन्न प्रकार के व्यंजन और मिठाई चढ़ाई जाती है। संध्या आरती शाम के समय की जाती है, जब अंधेरा छा जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने कामाख्या माता से रिलेटेड हर चीज़ को बताया है। पूजा कैसे की जाती है, कामाख्या मंदिर आप कब जा सकते हैं,
कैसे जा सकते हैं, इस वीडियो के अंदर में हमने हर एक बात बताया है। आप इस वीडियो के माध्यम से आराम से कामाख्या माता मंदिर की दर्शन कर सकते हैं और आप उस मंदिर के दर्शन करने के बाद अगले मंदिर भी जाके दर्शन कर सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में पूरा विस्तार से बताया है। आप लोगों को कैसा ये वीडियो लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में भेजें। और इससे पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब